हम सरकार से जानना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से हम जानना चाहते हैं, जब स्वामित्व पूरी तरह विदेशी होगा, जब बोर्ड पूंजी और निर्णय प्रक्रिया विदेशी हाथों में होगी, तो भारतीय नीति धारकों के हितों की गारंटी कहां होगी महोदय? महोदय, इन्होंने इस सबका बीमा सबकी रक्षा इसका नाम दिया, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूं, यह जो नाम है कुछ कॉरपोरेट की रक्षा और सरकार की रक्षा विधेयक है महोदय। महोदय, मैं सरकार से और माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से मांग करता हूं कि 100% FDI प्रावधान वापस लिया जाए, नीति धारक सुरक्षा को कानून में मजबूत किया जाए, LIC के सार्वजनिक दायित्वों को वैधानिक संरक्षण दिया जाए और इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजा जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 में आपने हमें भाग लेने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सरकार इस विधेयक को सुधार, सरलीकरण और विस्तार के नाम पर प्रस्तुत कर रही है, लेकिन महोदय यदि हम इसके प्रावधानों को ध्यान से पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि यह विधेयक बीमा सुरक्षा का नहीं बल्कि बीमा बाजारीकरण का दस्तावेज है महोदय। महोदय, इस विधेयक का सबसे गंभीर और दूरगामी प्रावधान चैप्टर 2 सेक्शन 7, जिसके माध्यम से नई धारा 3AA जोड़ी गई। महोदय, अब विदेशी निवेशक कंपनी किसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का 100% तक हिस्सा रख सकते हैं, अर्थात अब भारत के बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी स्वामित्व होगा महोदय। महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं, माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से हम जानना चाहते हैं, जब स्वामित्व पूरी तरह विदेशी होगा, जब बोर्ड पूंजी और निर्णय प्रक्रिया विदेशी हाथों में होगी, तो भारतीय नीति धारकों के हितों की गारंटी कहां होगी महोदय? इस धारा में न भारतीय बहुमत बोर्ड की बात है, न निर्णयों में सार्वजनिक हित की कोई वैधानिक शर्त है, न ही संसद की कोई पूर्व स्वीकृति है महोदय। महोदय, सरकार ने बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में राष्ट्रीय नियंत्रण का विचार ही त्याग दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विधेयक रूल ऑफ लॉ से हटकर नोटिफिकेशन द्वारा शासन की ओर ले जाता है। महोदय, सेक्शन 21 के माध्यम से इस विधेयक ने सेक्शन 27A, 27B, 27C और 27D को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। ये धाराएं निवेश अनुशासन, नियंत्रित फंड से सुरक्षा सीमाओं से संबंधित था। इन धाराओं को हटाकर सरकार ने बीमा सुरक्षा की दीवारों को तोड़ दिया है महोदय। इसलिए एक और सेक्शन है महोदय, 14, 14A, 14B और 14C के तहत बीमा कंपनियों को आधार, पैन, स्वास्थ्य विवरण, वित्तीय जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस कानून में न डेटा लोकलाइजेशन की बाध्यता है, न डेटा उल्लंघन पर स्पष्ट दंड का भागीदार है, न विदेशी स्वामित्व की स्थिति में डेटा साझा करने पर रोक है महोदय। अध्यक्ष महोदय, LIC से जुड़े संशोधन किए गए हैं। LIC बिना सरकारी अनुमति के कार्यालय खोल सकती है, विदेशी शाखाओं के धन को भारत से बाहर रख सकती है, उसका संचालन निजी कंपनियों जैसा बनाया गया है महोदय। महोदय, हम कहना चाहेंगे, सामाजिक दायित्व, ग्रामीण बीमा, गरीब वर्ग की प्राथमिकता को सुरक्षित नहीं किया गया है। LIC को निजीकरण की दिशा में ले जाने वाला यह कदम है महोदय। महोदय, यह विधेयक बीमा सुरक्षा से अधिक निवेश सुविधा का कानून है और सार्वजनिक बीमा से अधिक
कॉरपोरेट बीमा को बढ़ावा देता है। महोदय इन्होंने इस सबका बीमा सबकी रक्षा इसका नाम दिया, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूं यह जो नाम है कुछ कॉरपोरेट की रक्षा और सरकार की रक्षा विधेयक है। महोदय मैं सरकार से और माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से मांग करता हूं कि 100% FDI प्रावधान वापस लिया जाए, नीति धारक सुरक्षा को कानून में मजबूत किया जाए, LIC के सार्वजनिक दायित्वों को वैधानिक संरक्षण दिया जाए और इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। श्री लव कृष्ण।